आठवां पीढ़ी कर रहा है। एक बार अपने बाप 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 बाप, बाप, बाप का नाम निकाल बाहर। तेरा बाप का तो वैसी दारू वारू पीने वाला, शायद फोटो जल्दी आने वाला हाथ में। बड़े बुजुर्ग जथेदार बाबा फकीर सिंह जी निहंग सिंह खालसा, जिन्हों ने 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ अयोध्या ਵਿੱਚ जाके अपने उन्होंने कितनी पीढ़ी हो तुसी उन्होंने 8वीं पीढ़ी है। मेरे गुरुओं का था, है और वो रहेगा। तो यहां पर एक कौर के साथ रेप कैसे हो सकता है? वो अपना घातरा और कड़ा कैसे उतार सकता है? इसमें जितने जथेबंदियां हैं वाहिगुरु, इसमें सब आगे आके खड़े हो जाओ वाहिगुरु। बेटी आपकी भी है जिनके साथ इतना बड़ा गुनाह अत्याचार हुआ है। हमारा एक शस्त्र है वाहिगुरु शीश पे, इस पे गुलाब नहीं लटका सकते। इसका गुलाब तुम निकाल के किसी लड़की को नहीं दे सकते। इसके 10 तो मेरे पास फोटो पड़े जिसमें गुलाब दे रहा है ये किसी लड़की को। गुलाब का फुल किसी को तुम भेंट कर दे तो स्माइल ही दोगे, तुहानू गाला तो नहीं कड्डूगा। ये दमाला मेरे पातशाह की शहनशाह की शान है, जिन्होंने दूर से देख के लोग खुश होंगे ने, तो लोग गुरु कलगीधर पातशाह नू याद करते हैं। बहुत रलदियां बाबे हरजीत नाल, कारण बाबा हरजीत कहंदा मैं भी 21 साल तक दाढ़ी कटाई रखी, मैं सारा कुछ किया। वाहिगुरु वाहिगुरु, भाई साहब तो इंडिया घूमो मेरे साथ, निकलो बाहर। की हैगा कि यह अपने आप को एक हिप देने वास्ते मेरे पिछे लगे हुए ने भी असीं कितना किते फेमस हो जाइए या कोई गलबात हो जाइए। पाखंड भावों का सर झुकता है, कोई पंडित के आगे, कोई मूर्ति के आगे ये हवन करता है, ये रुद्राक्ष धारण करता है, ये ककारे धारण कर रहा है, ये चाहता क्या है? उन्होंने वास्ते बंदे ने 2 जन्म पहले होर लैने पैने ने कि हरजीत सिंह ने अपनी जिंदगी च कितनी घालना की है। थोमस वर्गा एक बाबा होर आ गया, कहते विकी थोमस नूं भी RSS ने प्लांट किया सी, बाबे हरजीत नूं भी RSS ने प्लांट किया, क्योंकि अयोध्या दे विच लंगर लाउण दीआं गल्लां करदा है। RSS वाला तुहाडे ते भी लग्गिया? थोमस पंजाब घूम रहा है, कदे विकी थोमस केरला दे विच है, कदे नदेड़ घूम रहा है। विकी थोमस फंडिंग कित्थों हो रही है थोमस नूं? तो मेरे को पैक शैक लगाने का था, क्रिसमस आ रहा है ना, मेरे भाई लोग आके बैठे हुए केरला से सारे, अरे चल अपन पैक शैक लगाएंगे, लेकिन ना, 2 साल हुआ क्रिसमस केक क्या होता है वो अपने को मालूम नहीं। हाथ में क्रॉस था, यही राइट हैंड में क्रॉस था, उतार दिया मैंने। तो 376 पर्चा मेरे पे नहीं हुआ है जिंदगी में कभी। तू कैसे मेरे को अपने आप से कंपेयर कर सकता है? मेरे पे ये पर्चा नहीं है, मेरे पे 295। वो मूसेवाल ने ऐसा किया है ना, 295 गाना जो हम पे, वो 295 है। जब हम सच बोलते हैं हम पे फायर होता है। अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले बले। ये महाराज के बच्चे। सत श्री अकाल, स्वागत है सारखी दर्शकों का। पंजाब के बाबियां दे उत्ते इन्हां दिनां दे विच हालात माड़े ने, क्योंकि बाबियां दे उत्ते 376 के परचे वर्गियां घटनावां सामने आ रही ने। एक बाबा इन्हां दिनां चर्चा दे विच है, तो उसका नाम है हरजीत सिंह रसूलपुर। 376 का मामला इसके उत्ते भी दर्ज है, तो इसके वल्लों अयोध्या दे विच राम मंदिर दे विच जाके लंगर लाउण की गल आखी जाती है। कई मीडिया अदारियां दे उत्ते इसके वल्लों कह दिता जाता है कि मैं उन्हां दे उत्ते मानहानि का केस करांगा, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठियां खबरां फैलाईयां जा रही ने। पर FIR के आधार पर जो इंटरव्यूआं होंदियां ने, तो इसका सवाल लेना बनता है। पर इस सारे दे विचकार इस दे वल्लों कई जाणियां दे उत्ते टिप्पणियां होंदियां ने। इस बाबे हरजीत दे वल्लों टिप्पणी हुंदी है, सब तो पहलां विकी थोमस नूं निशाने ते लै लिया जाता है, क्योंकि अजिहे मसलियां दे विच विकी थोमस की एंट्री हुंदी है। विकी सिंह थोमस दे नाल गलबात करांगे, साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला स्वागत विकी सिंह थोमस होना दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू। विकी जी, बाबा हरजीत दे नाल इंटरव्यू असीं भी कीती है, तुसीं भी इंटरव्यूआं सुनियां ने। वाहिगुरू। हाँ जी। सब तो पहलां तां सवाल यही कि उसकी जिहड़ी पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस हुंदी है, तुसीं क्रिश्चन धर्म दे नाल संबंध रखते रहे हो। यस। वो कहते हैं कि पंजाब दे विच जां कह दईए सिखां दे विच, खास तौर दे उत्ते भारत दे विच क्रिश्चनां ते मुसलमानां दा होना कोई बहुत मायने नहीं रखाउंदा। वो कहते कि होण ना होण कोई बड़ा मतलब नहीं,
वाहिगुरु वाहिगुरु। मानस की जात सब एक है, पहचान वो वाहिगुरु। ये हमें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जो सिद्धांत है वाहिगुरु, 4 द्वार दरबार साहिब, 4 द्वार, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबके लिए वाहिगुरु ओपन है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के साथ में भाई मर्दाना जी थे, मुस्लिम थे वाहिगुरु। वो गुरु अर्जन देव जी का ही देख लो वाहिगुरु, सबसे प्लस एकदम एक चीज उन्होंने कराया, पहला नींव पत्थर रखा किन्होंने, साईं मियां मीर जी मुस्लिम थे वो, उन्होंने उनके हाथों से रखवाया ना दरबार साहिब का नींव पत्थर। अब देखो टाइम भी देखो, शहीदी जोड़ मेल चल रहा है। उचता पीर के तरह दसम महाराज को, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी को सजाने वाले कौन? भाई नबी खान और भाई गनी खान, वो मुस्लिम थे। और रही बात क्रिश्चियनिटी का वाहिगुरु, तो हम अपने आप में एक एग्जाम्पल है। मेरे फादर जो मेरे घर पे रहते, जो वेट करता है मेरा बेटा कब आएगा, वो थॉमस एंथनी है ना, वो वेट करता है। फादर मेरा क्रिश्चियन है, वो अभी प्रे कर रहा रहेगा, वो सेलिब्रेट कर रहा रहेगा, क्रिसमस बना रहा रहेगा, मेरे को उससे कोई ये नहीं। मैं मेरा हाजिरी फतेहगढ़ साहब में रखूं 20 से लेकर 28 तारीख में फतेहगढ़ साहब के आसपास ही रहेगा, क्योंकि जो ठंडे बुर्ज का ठंड है ना, वो मेरे को महसूस करना है वाहिगुरु। जो इतिहास सरंद के मिट्टी पे वाहिगुरु, सजा मंजूर लेकिन झुकना कबूल नहीं, झुकेंगे नहीं वाहिगुरु। कहीं और ये शीश नहीं झुक सकता सिवाय एक के, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, बचन उस दसम महाराज का, आज्ञा भाई अकाल की तब्बे चलाए पंथ सब सिकन को घुमे गुरु मान्यो ग्रंथ वाहिगुरु। और ये जो आज जो बोल रहा है वाहिगुरु, ये हमारा धर्म नहीं, हमारा धर्म नहीं वाहिगुरु, सारे धर्म। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी एक लंगर में सब कुछ मिटा दिया उन्होंने, ऊंची जात नीची जात सब वैनिश। वो लंगर हर कोई छक सकता है वाहिगुरु, कोई कास्ट मैटर फर्क नहीं पड़ता है। और वही एक बाटा जो सरबंसदानी दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 5 प्यारों का थापड़ा आज्ञा वाहिगुरु और अमृत छकाया, खालसा पंथ 1699 अनंतपुर साहिब में वाहिगुरु, एक बाटे में पूरी सब कुछ मिटा दिया। खालसा मेरा रूप है खास, अमृत छकाया वाहिगुरु। तो ये जात पात गोत्र ये सब नहीं, एक खालसा पंथ वाहिगुरु। विकी जी इत्थे सवाल ये तुहाडे तो सब तो पहला होना बनता है, क्योंकि वो सवाल चुकता है, वो कहता कि सिख सनातनी ने, सिखां दा सनातन धर्म दे नाल बहुत वड्डा संबंध है, मानते हो सिख सनातनी ने? ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम वाहिगुरु, ये बाणी कहता है वाहिगुरु, ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम वाहिगुरु। हमें अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गोविंद राय, अमृत छके गुरु गोबिंद सिंह जी। तो जब हम अमृत छकते, हमारा सब कुछ, हमारा रैत मर्यादा जो 52 महाराज के बचन है वाहिगुरु, हम उसको अडॉप्ट करते हैं, हम उसको अपनाते हैं। रैत मर्यादा, ये सर नंगा नहीं होना चाहिए। अब ये दस्तार का एक अहमियत है वाहिगुरु, ये दस्तार एक औरत का इज्जत के लिए ये नंगा होएगा। किसी डूबने वाले बंदे को वाहिगुरु हम ये दे के हम बचा सकते हैं। कई मीटर दस्तार, लोग बोलते ना इतना मीटर दस्तार सजाते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंस है वाहिगुरु दस्तार का। ये क्राउन है, ये टोपी नहीं। कुछ लोग टोपी की तरह उतारते लगाते, नहीं, ये सतनाम श्री वाहिगुरु एक हम बाणी सुनते तैयार करते अपने हाथों से। तो सिंगों का वाहिगुरु ये शान है सब कुछ। आज देखो, आज मतलब यही दिनों में बड़े कचेरी में ना, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, क्या कुछ नहीं टॉर्चर फेस किया। छोटा गेट तक रखा लेकिन उनका सर नहीं झुकता है, लेकिन ऐसे पाखंड भावों का सर झुकता है। कोई पंडित के आगे, कोई मूर्ति के आगे ये हवन करता है, ये रुद्राक्ष धारण करता है, ये ककारे धारण कर रहा है। ये चाहता क्या है? मेरे हाथ में क्रॉस था, यही राइट हैंड में क्रॉस था, उतार दिया मैंने, क्योंकि हम एक खालसा पंथ। बस मेरे गले में मदर मेरी का लॉकेट था। आज दसम बाणी का सबसे इंपॉर्टेंट तुक है, जब कोई ना चले तो वाहिगुरु सीधा महाराज का प्रथा जो है वो चलाओ। बस वो तुक मेरे गले में। 5 कुला शस्त्र हम साथ लेके चलते ना, ये शस्त्र हमारे साथ अंग संग रहते। हम अगर मत्था नहीं टेक पाए तो हम इनको मत्था टेकते, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पहले शस्त्र को मत्था टेकते वाहिगुरु। इसको तिलक भोग कैसे चढ़ता है? खून चाहिए। अकॉर्डिंग टू बाणी देखो, पहला पानी जीव है, पानी में भी तो जीव है, तो वैसे ही शस्त्र, ये इसको भी भोग चाहिए वाहिगुरु। खून चढ़ता है इसमें भी वाहिगुरु, लगता है वाहिगुरु। बाबा हरजीत ये सवाल चुकते हैं, कहते कि मैं दमाले च गुलाब का फुल लाउना, मैं रुद्राक्ष पाउना, मैं त्रिशूल फड़दा, इस तो किसी को भी किंतु परंतु आ। कहते मेरे बाणे का
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ भी करा, किसी ਨੂੰ किंतु परंतु इस चीज तो क्यों? वाहिगुरु वाहिगुरु। पहली बात तो एक पाखंड के लिए मेरे को इतना कुछ बोलना पड़ रहा है, स्पेशली ये इस पे दाग सा मेरे को महसूस हो रहा है कि दाग लगा रहा है कोई दोगला सोच। वाहिगुरु। हरजीत सिंह सर पे गुलाब रखता है, अटकाता है वो शस्त्र से जो हमारा शीश का हिफाजत करता है जब कोई वार दस्तार पे होता है। ये हमारा शीश का जो कवच है ना, ये बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी साहिबजादे के शीश पे, ये हमारा एक शस्त्र है वाहिगुरु शीश पे। इस पे गुलाब नहीं लटका सकते, इसका गुलाब तुम निकाल के किसी लड़की को नहीं दे सकते। इसके 10 तो मेरे पास फोटो पड़े जिसमें गुलाब दे रहा है ये किसी लड़की को। पहली बात तो ही इज ऑलरेडी मैरिड, 3 बच्चे इसके। ये बाहर अफेयर्स कैसे रख सकता है ओपनली, सोशल मीडिया में फोटो कैसे डाल सकता है या फोटो दे कैसे सकता है किसी को? मेरे पास इसकी सारे फोटो आ गए, कैसे? अब मैंने किया है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कोई दूध का दूल्हा है। 2020 के पहले हमको खुद को ही नहीं पता अपन क्या है। हम मुंबई में लेविश लाइफ जीने वाले बंदे, हमने सब कुछ ठोक के किया है। आज भी सोशल मीडिया में सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वाहिगुरु किस्मत भाई उनके आज्ञा से वाहिगुरु ये सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास 376 रेप का। इससे बड़ा गुनाह है ही नहीं। आईपीसी 1670 कानून में सबसे अगर गया गुजरा अगर कोई रहेगा तो 376 है। तुम्हारे को जेल में भी इज्जत नहीं मिलेगा। तो ये करतूत है अगर करता है, और वो भी इस मिट्टी पे, पंजाब की मिट्टी पे एक औरत के साथ ये हो रहा है। मैं कोई मेघालय में नहीं हूं जहां पर औरतों को नंगा ले जा रहा है, मैं मेघालय में नहीं, मैं गुरुओं के धरती पे है। पंजाब मेरे गुरुओं का था, है और वो रहेगा। तो यहां पर एक कौर के साथ रेप कैसे हो सकता है? वो अपना घातरा और कड़ा कैसे उतार सकता है? इसमें जितने जथेबंदियां हैं वाहिगुरु, इसमें सब आगे आके खड़े हो जाओ वाहिगुरु। बेटी आपकी भी है जिनके साथ इतना बड़ा गुनाह अत्याचार हुआ है। हिस्ट्री को देखो आप, बंदा सिंह बहादुर 1704 इसी पंजाब में वाहिगुरु, क्या कितना बड़ा शहादत इसी पंजाब में हुआ वो। लेकिन बंदा सिंह बहादुर तंत्र मंत्र करने वाला माधव दास बैरागी वाहिगुरु, थापड़ा मिलता है किनका? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तंत्र मंत्र वो कर रहा था, कौन? माधव दास बैरागी। आज्ञा किन्होंने दिया? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। बकरे वहां पर झटकाए और 5 तीर के साथ इसी मिट्टी पे उसी तंत्र मंत्र करने वाले बंदा सिंह बहादुर ने इस मिट्टी पे खालसा राज लाया। वो भी ये पंजाब नहीं, शेर पंजाब, जो पंजाब में सब आता था अपना, जितने आज कटे हुए अपने पंजाब में, सब जो पंजाब पे राज है, ह्यूमैनिटी का राज आता है। बंदा सिंह बहादुर सच्चाई का राज लाता है। वही बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान की बीबी को जब पकड़े सिंहों ने कि हमने वजीर खान के बीबी और बच्चों को पकड़ा है, उनके भी शायद 3 बच्चे रहेंगे, लेकिन उन्होंने पता है क्या वचन दिया? इनको जहां पर भी जाना है इज्जत से उनको वहां पर छोड़ के आओ। सिंह वो होता है जो औरत और बच्चों का हिफाजत करने के लिए अपना शीश भी समर्पित कर दे। सिंह वो होता है। जरूरी नहीं तुम सिंहों के घर पे पैदा हो। महाराज का आज्ञा थापड़ा दिल से तुम मांगो महाराज के चरण में, मुझे आपका बच्चा बनना है। महाराज चुनता है। ये टाइम पे तो मेरे को पैक शैक लगाने का था, क्रिसमस आ रहा है ना, मेरे भाई लोग आके बैठे हुए केरला से सारे, अरे चल अपन पैक शैक लगाएंगे, लेकिन ना, 2 साल हुआ क्रिसमस केक क्या होता है वो अपने को मालूम नहीं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਯੈਸ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। किसके साथ बैठा हुआ वाहिगुरु? बहुत तरह ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। 2020 के पहले मैं बताता हूं आपको, बहुत तरीके के तस्वीर में मैं भी उदाहरण दूंगा आपको। महाकाल ज्योतिर्लिंग इंडिया के सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वाहिगुरु। हम उधर जाते हैं, मत्था टेकने गए भी, हम टेकते भी है, हम इज्जत करते भी है। अब 20 दिसंबर 2022 के बाद एक जगह पे भी अगर मैंने मत्था टेका होगा या एविडेंस रहेगा तो बात ही क्या करना है यार। ये ले मेरा खंडा वाहिगुरु, मेरे को जिधर मर्जी निशान साहब के चरण में झुकूंगा और अपना शीश महाराज को दूंगा, क्योंकि नीला दस्तार जब मेरे शीश पे, मैं झुकेगा नहीं किधर, सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हाँ, 2020 के पहले मैं सब कुछ किया है। मैंने दरगाह पे चादर भी चढ़ाया, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली, कहां पर? ख्वाजा गरीब नवाज राजस्थान,
गया मैं चादर चढ़ाया। मेरा सवाल ਤੇ ਆਓ। मैं सवाल ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ सवाल मेरा ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। हाँ, मैं कॉलेज में था, वाहिगुरु कौन नहीं जीता है वैसा जिंदगी। मैं कोई संत या किसी ग्रंथी के घर पे पैदा नहीं हुआ है, मैं थॉमस एंथनी के घर पे पैदा हुआ है। तो मैं सब कुछ मुंबई में घुमा हूं, मैं शरेआम किया है तो किया है, वो सारा कुछ सोशल मीडिया में आज भी पड़ा हुआ है, मैं खुद डाला हुआ है। लेकिन मैं कोई ये नहीं किया है, कोई लड़की ने 376 नहीं किया है मेरे साथ, रेप नहीं, मेरे पास है ना सर्टिफिकेट, मैंने तो किया है। वो सब कुछ अभी भी पड़ा हुआ है सोशल मीडिया में, लोग मेरा नाम किसी और सबके साथ जोड़ता है, मैंने तो उनके साथ वीडियो इंटरव्यू तक दिया है। लोग तो सोशल मीडिया ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। आरएसएस वाला ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मेरा पहली बात, अगर मेरे को आरएसएस या बीजेपी ने प्लान किया होता तो मेरे पे 3 पर्चा कैसे हो सकता है जो पंजाब में हुआ है, और मेरे को क्यों इतना तरले काटना पड़ रहा है, किधर ऑफिस जाओ मांग पत्तर दूं, ये क्यों करना पड़ रहा है। मैं किसी का बंदा नहीं, मैं मेरे गुरु का बंदा है। और जैसे ये माता आई है मेरे पास ना, नरेंद्र कौर जी जैसा माता आई ना मेरे पास, वैसे कोई जाएगा नहीं किसी के पास, क्योंकि हम वैसे काम नहीं किए, इसके जैसे हरकत नहीं की हमने। हाँ, जो किया है वो किया है। वो 2020 के पहले मेरे को बिना मेरे को मालूम ही नहीं होता क्या है ना, मैं कभी गया है। हाँ, लेकिन इतना है, जब एक प्रोग्राम रोकने का था मुंबई में, तो मैं गवर्नर जी को जब मैं मिला तो वो फोटो लोग डाल के बोल देते कि आरएसएस का बंदा है। मैं किसी का बंदा नहीं वाहिगुरु, मैं मेरे गुरु का बंदा, ना मैं कोई पॉलिटिकल से लिंक रखा है। आए ऑफर बहुत कि ये पार्टी लो, वो पार्टी में आ जाओ, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को पार्टी नहीं, मेरे को महाराज ने चेहरा दिया है, महाराज ने जान पहचान दिया है, महाराज ने इज्जत बख्शा है। मैं निष्काम होकर पंथ की सेवा, पंथ यानी इंसानियत की सेवा करेगा जो मेरे महाराज ने सिखाया है। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਝਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। वाहिगुरु, हम जब अमृत शक्ति ना, वाहिगुरु बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अमृत शक्ति हमें हुक्म मिलता है महाराज का, 5 प्यारों का हुक्म, यानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का हुक्म। हम झटका, हम शिकार छक सकते हैं वाहिगुरु। झटके ते शिकार च मच्छी नहीं ना आती, शिकार में आता है मच्छी। झटके में पहली बात तो वो महापुरुष का मेरे को दर्शन कराओ जो मछली का हलाल करे या मछली का झटका दे पानी के अंदर जाके तैर के, वो पानी से बाहर आया मर गया, तो वो होता है शिकार। फिशिंग किसको बोलते हैं, मछली पकड़ने वाला, फिशिंग। तो पहली बात, महाराज ने शिकार उस शिकार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ शिकार ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪ करके खाओगे, आप शिकार तो वाहिगुरु मेरे को सुनो तो वैसा मेरे को देखा जाए तो मेरे को जिंदगी, मेरे को मछलियों के तालाब के इधर बैठना पड़ेगा, मच्छी पकड़ रहा हूं मैं ये सब सच्चा सेवक लेने निकल पाऊंगा। विक्की क्या कर रहा है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विक्की की करें, मैं मच्छी जलतूरी पकड़ रहा हूं मैं। समय के हिसाब से बंदा, समय के हिसाब से चलता है सब कुछ। वैसा देखा जाए तो महाराज का मर्यादा अकाल तख्त साहब में भी वाहिगुरु चढ़ती कला, वहां पर भी चौटोंगे एक टाइम पे झटकाए गए, आज क्यों नहीं झटका रहे? सवाल है ना वाहिगुरु, ये भी तो एक सवाल है। क्यों हम दसम का प्रकाश क्यों ना करें? बीररस कैसे आएगा? बेदबी, ये बैन कैसे होएगा? पंजाब में बेदबी हो रहा है, क्यों हो रहा है पंजाब में? एक सिंपल सा डेफिनेशन ले लो, नांदेड़, हजूर साहब, अबचलनगर, नांदेड़, सिख पॉपुलेशन कितना है? कम, 4थे नंबर पे रहेगा मेरे ख्याल से, लेकिन वहां पर बेदबी कभी सुना ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि शस्त्र विद्या ना, इसकी नॉलेज है, महाराज के बचन है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का, बाणी का, गुरबाणी का नॉलेज और शस्त्र विद्या, अगर ये दोनों तुम्हारे पास होना, दुनिया का कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन बाणी का नॉलेज तो है अपने इधर, लेकिन इसका नॉलेज नहीं है ना, ये साथ नहीं लेके घूमते। 3 कैमरा वाला फोन दिख जाएगा, एप्पल 14, एप्पल 15, लेकिन ये नहीं दिखता है। क्यों? कंपलसरी होना चाहिए। अगर इनके पास शस्त्र होता 3 फुट का, शायद इनके साथ 376 ना होता शस्त्र।
शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले। ये महाराज के बचन है ना। तो शस्त्रराज कौन कैरी करके घूमता है? विकी थॉमस ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੰਦੇੜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋਮਸ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋਮਸ। मैं आपको मेरा पैन कार्ड दूंगा वाहिगुरु, पैन कार्ड ले लेना आप, उस पर सब कुछ होता है, आरटीआई होता है, सब कुछ होता है। बैंक बैलेंस देखोगे आप वैसे ही हंसोगे। कैश वाली फंडिंग पैन कार्ड से नहीं ना होती। कैश अभी भी मेरा पर्स मेरे पास नहीं है, और मेरे गाड़ी में आज भी अगर रेड मारो, ओपन चैलेंज, कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि मैं कैश लेके ही नहीं घूमता है। मेरे को जो भी है ऑनलाइन, मेरा फोन पे गूगल पे स्कैनर है, सबका हिसाब किताब वो स्कैनिंग में होता है। और रही बात ये जो है, ये जो प्रश्न है कि विकी के पास फंड कहां से आता है, तो अपने इस देश में वाहिगुरु अंबानी के पास इतना फंड कहां से आया? अपने इस देश में विजय माल्या कहां भाग गया? अपने इस देश में नीरव मोदी बैंक लूट के कैसे भाग गया? अपना देश में अगर कोई लूट के भागता है तो उसकी इज्जत, अगर वो सच का आवाज बनता है तो फंडिंग कहां से आ गया? तो मैं मेरा पैन कार्ड दे के जाऊंगा वाहिगुरु। आप कोई भी वाहिगुरु आज की तारीख में आरटीआई मार के आप चेक कर सकते हो। मेरे को एक बार फोन आया, तू मेरे सवाल इस करके सी कि हरेक मसले दे विच, जिस मसले दे विच सोशल मीडिया जिहड़ा मसला चल रहा होवे, उस मसले दे विच विकी दी एंट्री क्यों हुंदी है? विकी सिंह थोमस दी एंट्री हरेक मसले च क्यों जांदी है? पंजाब दे विच कोई भी मसला हो जाए, किते वड्डा छोटा, हरेक दे विच विकी थोमस दी एंट्री क्यों? आवाज महाराज ने बख्शा है, आवाज महाराज ने दी है, तो मैं जब कोई नहीं सुने ना तो वाहिगुरु वहां पर खड़ा रहूंगा मैं। अब देखो ये सबसे बड़ा उदाहरण देख लो, मेरे हाथ में आज सेवा मिला है। ये आज का दिन 24 दिसंबर 2023 का, ये सेवा भी देखो ना महाराज ने मेरे हाथ में दिया है। ये बंदा जिसने रेप किया वो बोलता है मैं 8वां वंशज है। किनका? बाबा फकीर सिंह जी का, जिन्होंने अयोध्या में पहला एफआईआर उनके ऊपर हुआ था। ये बोलता है मैं उसका 8वां पीढ़ी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी के पिता गुरु रामदास जी। ऐसे एक बार सुना दे भाई, 8वां पीढ़ी कर रहा है। एक बार अपने बाप का नाम निकाल बाहर। तेरा बाप का तो वैसी दारू वारू पीने वाला, शायद फोटो जल्दी आने वाला हाथ में आएगा तो मैं दिखा भी दूंगा। तो मैंने किया है, मैंने अभी भी वो फोटो पड़े हुए मैंने किया है, मैंने अल्कोहल वेल्कोहल सब ऐसे रखे हुए मैंने किया है, लेकिन मैं कोई बाबा नहीं बना है। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਲਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈ ਰੱਖੀ, मैं सारा कुछ किया। वाहिगुरु भाई साहब, तो इंडिया घूमो मेरे साथ, निकलो बाहर। पहली बात तो 376 पर्चा मेरे पे नहीं हुआ है जिंदगी में कभी। तू कैसे मेरे को अपने आप से कंपेयर कर सकता है? मेरे पे ये पर्चा नहीं है, मेरे पे 295। वो मूसेवाल ने ऐसा किया है ना, 295 गाना जो हम पे, वो 295 है। जब हम सच बोलते हैं हम पे एफआईआर होता है, जबकि चालान भी नहीं पेश होएगा क्योंकि है ही नहीं कुछ प्रूफ। अगर मेरे को अगर बिकना होता या मेरे को अगर कुछ प्रूफ होता तो मैं आज इधर थोड़ी ना होता। बीबी वाले मसले की करन जा रहे हो, बीबी नरेंद्र कौर के मसले। मैं जाऊंगा इस पुलिस स्टेशन पे, मैं पूछूंगा ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर कानून अरेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कानून अपना ठीक से अब वाहिगुरु ये चीज एक्शन नहीं ले रहा है, तो वाहिगुरु मेरे को शायद हरजीत को पकड़ के लाके रखना पड़ेगा यही पुलिस स्टेशन में। मैं तो चाहूंगा थॉमस खुद फाड़ के लेके हो। मैं सोच रहा है उसको, क्योंकि ये दाग है। देखो ये बोलता है 8वां पीढ़ी ना, ये देखो इधर है, हरजीत सिंह के बाप का नाम है मोहन सिंह, एड्रेस 3194A सेक्टर 47D चंडीगढ़, एड्रेस वेड्रेस फोन नंबर सब कुछ, एफआईआर भी है, लेकिन इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? इनका स्टेटमेंट इनके तरफ से कोई क्यों कुछ नहीं कर रहा है, मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। मेरे लिए दिल्ली में पुलिस आ सकता है अरेस्ट करने के लिए जब मेरे पे पर्चा होता है जिंडियाला गुरु में, तो इसके लिए क्यों नहीं? अब आरएसएस का बंदा कौन, वो कि मैं? जब आदमी 100 रुपए का मोबाइल हो या 1 लाख का मोबाइल हो, हर ऐप में सेटिंग होता है, हर फोन में सेटिंग होता है। इसने ऐसा कौन सा सेटिंग दिया है जो ये पुलिस स्टेशन से इस पे ऑर्डर
या इस पे अरेस्ट वारंट निकलता है, ये बोलता है कि मैंने रेप नहीं किया है, तो ये क्या है? यानी पुलिस गलत है, फिर वो सच्चा है, ये गलत है, पुलिस गलत है। पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिर अगर ये निकला है तो कोर्ट का डिसीजन है, इसको हल करो। एफआईआर नहीं बनता है, स्क्वैशमेंट का भी ऑप्शन है, तुम करो, लेकिन करो तो सही। वो बेचारी लेके घूमती है अपना एक फाइल, नरेंद्र कौर जी कहां नहीं गए वो, किन के पास नहीं गए वो, लेकिन एक साथ क्यों नहीं मिलता है किसी का जल्दी? आपका इंटरव्यू देखा, आपने साथ दिया, हम जुड़े ना, आए, क्योंकि नहीं सच। इस बीबी के मसले ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵਿਊ ਮਿਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं निकलता उਦੋਂ तक नाल रहणगे? जब तक इसका क्लियरिफिकेशन या स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक मैं साथ रहेगा। और रही बात व्यूज का और ये फेमस होने का, ये इंडिया है बॉस। इंडिया में ना दीपक कलार मुझसे बहुत फेमस है, इंडिया में राखी सावंत मुझसे बहुत ज्यादा फेमस है। राखी सावंत ने जिससे शादी किया आदिल खान, वो भी मुझसे ज्यादा फेमस है। लेकिन मैं फेमस होने के लिए कुछ नहीं करता, मैं सच्चाई के लिए खड़े रहता हूं। मेरे को डॉलर वॉलर कुछ नहीं आता है। मैं जब तक जिंदा है ना, ये जो चेहरा आप डिस्प्ले में देख रहे हो ना, ये महाराज ने दिया हुआ चेहरा, मरते क्षण तक सच ही बोलूंगा, चाहे खुद को मिटाना क्यों ना पड़ जाए। वाहिगुरू। सो ਇਹ ਸਨ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਥੋਮਸ ਦੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰਜੀਤ 'ਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿ ਉਹ 376 ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 295 ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਥੋਮਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।